पिता सद्गुरु सखा तुम्हें तो एक हमारे हो, शिक्षक तुम्हें रक्षक तुम्हें के तुम ही सहारे हो, मिला सारे रिश्तों का प्यार तुमसे हो बाबा, जुड़ गई है मन की तार तुमसे हो बाबा, शक्तियाँ मिल रही अपार तुमसे। काळा ग्रे कलर ओम शांति। पहले तो हम बाबा को कितना शुक्रिया करते हैं कि हमें ऐसा स्थान देते हैं जहाँ हम इतने बड़े संगठन में बाबा के अंदर घर के अंदर बैठ सकते हैं। हर जगह नहीं होता है ना, हर जगह तो इतना बड़ा संगठन करना हो तो बाहर करना पड़ता है, जो भी बहुत अच्छा ही होता है, लेकिन जो वाइब्रेशन बाबा के घर की होती है वो तो कहीं हो नहीं सकती है। कुछ चीज़ों को जब हमें आसानी से मिल जाती है ना तो हमें लगता है हाँ ये तो है, इसमें क्या, ये तो है ही अपना। इसी तरह हम सबको बाबा भी बहुत आसानी से मिला। किस किस को आसानी से मिल गया बाबा, ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ी। अगर आज आप सुबह यहाँ होते इसी तरह 6:30 बजे से ही पूरा भर गया था। कल मैं एक और प्रोग्राम में थी तो उन्होंने कहा कल आपका किधर है प्रोग्राम, तो मैंने कहा सुबह है 6:30 बजे। तो उन्होंने कहा इतनी सुबह कोई नहीं आता है इतनी दूर। मैंने कहा हर साल तो आते हैं, देखेंगे अभी क्या होगा, क्योंकि नहीं इस साल ठंड भी बहुत ज़्यादा है और आप जल्दी कर हो जाएंगे। लेकिन सुबह सुबह सबका यहाँ आना, दूर है ये जगह शहर से, और यहाँ 6:30 पहुँचने के लिए मतलब तो वो 5:30 पौने 6 तक तो निकले होंगे अपने यहाँ से। तो वो अपने आप में एक साइन है कि हर आत्मा अब कुछ ना कुछ चाहती है, तभी तो वो इतनी दूर उठकर आए हैं, ठंड में है। तो बाबा ने कुछ समय पहले एक मुरली में कहा था, स्व परिवर्तन की नहीं, स्व उन्नति था शब्द उसमें, स्व उन्नति की इच्छा हर एक के अंदर है, अब करने की शक्ति नहीं है। तो वो अभी बहुत क्लियर दिखाई देता है इस दृष्टि पर। और सिर्फ पूना में नहीं, सिर्फ भारत में नहीं, अगर आप विश्व के किसी भी देश में जाके कहो, आजकल मैं हर प्रोग्राम में स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि किसको खुशी चाहिए। पहली बार जब मैंने पूछा तो ऐसे ही पूछा तो सोचा हाँ कुछ लोग हाथ उठाएंगे तो कहेंगे देखो इतने सब लोगों को खुशी चाहिए। लेकिन उस दिन जब पहली बार पूछा था, 1 सेकेंड रुके बिना पूरे हॉल ने हाथ उठा दिया। ये कोविड के बाद है, कोविड के पहले नहीं होता था। का सारे सबके हर लाइफ में तो प्रॉब्लम नहीं हो सकती है, सब ने क्यों हाथ उठाया। फिर अगली बार दूसरी जगह पूछा, फिर अगली बार दूसरी जगह पूछा, फिर अमेरिका गए तो मैंने कहा यहाँ भी पूछ के देख लेते हैं, देश छोड़ के आते हैं यहाँ खुशी के लिए, तो वहाँ भी सब ने हाथ उठाया। तो उसके बाद मैंने हर जगह पूछा। फिर मैंने दूसरा क्वेश्चन पूछा, किस किस की लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, तो कोई बहुत ज़्यादा हाथ नहीं उठाया। तो उसका कनेक्शन क्या निकला कि बिना प्रॉब्लम के भी खुशी नहीं है। प्रॉब्लम हो और खुशी ना हो तो भी चलो ठीक है, प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी तो मन भी ठीक हो जाएगा। लेकिन अब आत्मा की शक्ति क्या हो गई है, इतनी कम हो गई है कि सब ठीक ही चल रहा है, घर में सब कुछ है, सब पढ़ लिखे बच्चे, शादी भी हो गई, मतलब सब कुछ जो हो रहा है वो हो गया, फिर भी खुशी नहीं है। तो जब बाबा कहते हैं ना, आज की मुरली में भी था, समय और स्थिति, तो समय बहुत फास्ट जा रहा है परिवर्तन की ओर। 2 तरह से दिखाई देता है, एक जो सृष्टि पर हो रहा है और एक जो आत्माओं की स्थिति के अंदर हो रहा है। लेकिन
जैसे हमें लगता है ना कि जब इतना दर्द का समय आएगा तो ऑटोमेटिकली सब लोग ही आना शुरू कर देंगे। वो उतना आसान भी नहीं लग रहा। वो दर्द में बहुत है, लेकिन अब इतना दर्द में है कि इतना सोचना कि हम 7 दिन 1 घंटे के लिए जाएंगे, वही बड़ा मुश्किल लगता है बहुत लोगों का आजकल। तो यही बाबा ने हमारे लिए भी कहा कि अंत समय में अगर आप सोचेंगे कि आप पुरुषार्थ कर लें, तो अंत समय में हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि अंत समय में वायुमंडल में इतना दर्द होगा कि उस दर्द का प्रभाव हम पर भी पड़ जाएगा। इसलिए बाबा ने आज की मुरली में पूछा कि समय और स्वयं, और कुछ महीने पहले की मुरली में था समय और स्वयं दोनों में कौन ज़्यादा आगे जा रहा है। तो हर एक को अपने आप से पूछना है, समय किसकी तरफ जा रहा है। जैसे अब हम यहाँ स्टेज पे बैठे हैं और वो जो पीछे मंदिर है शिवलिंग, वहाँ तक जाना है। 2 जनों को जाना है। किसको? समय को भी जाना है और स्वयं को भी जाना है। तो बाबा पूछ रहे दोनों में से कौन उधर पहले पहुँचने वाला है। समय किसकी तरफ जा रहा है अभी? समय किसकी तरफ जा रहा है? समय सत्युग की तरफ जा रहा है। समय सत्युग की तरफ जा रहा है। जब ओम शांति भवन में जाते हैं, वो घड़ी देखते हैं और नयों को लेके जाते हैं, उनको दिखाते हैं ना ये सृष्टि चक्र है। वो सृष्टि चक्र पहले समझते रहते थे वो घड़ी में कितना टाइम बचा है, पूछते हैं नहीं ऐसे, वो घड़ी में कितना टाइम बचा है वो वाला। तो वो घड़ी तो बहुत पुरानी बनी हुई है। वो जब यज्ञ की शुरुआत थी तभी का काटा है वहाँ पर वो, तो क्योंकि वो चार्ट में घड़ी को नहीं चेंज किया किसी ने, वो वही है काटा। तो उस समय वो काटा 12 बजने को 5 मिनट का बना हुआ है अभी तक। अभी क्या टाइम होगा? क्या लगता है क्या टाइम होगा? तो वो काटा किस तरफ जा रहा है? वो सत्युग की तरफ जा रहा है ना। जैसे ही 12 बजे उस घड़ी में तो सत्युग शुरू हो गया, तो वो काटा 12 बजे की तरफ जा रहा है। तो बाबा ने कहा वो सत्युग है, समय भी वहाँ जा रहा है और स्वयं ने भी कहाँ जाना है? सत्युग की तरफ ही जाना है। दोनों में से कौन जल्दी चेंज हो रहा है? क्या लगता है? समय तो रोज चेंज हो रहा है, लगता है ना, रोज परिवर्तन। रोज सुबह सुबह उठो कुछ नई बात, आज ये हो गया देश में, आज उस देश में ये हो गया, आज वहाँ ये हो गया, आज वहाँ ये हो गया। तो समय तो बहुत फास्ट बदलता है। क्या हम भी रोज बदलते हैं? क्या हमें भी रोज परिवर्तन होना है? होना है कि नहीं होना? अगर हम रोज नहीं हुए तो समय पहुंच जाएगा सत्युग तक, और हम अगर तब तक तैयार नहीं हुए तो फिर क्या हो जाएगा? सत्युग तो आ जाएगा लेकिन हम नहीं पहुँचे। तो बाबा ने कुछ दिन पहले मुरली में कहा समय का इंतज़ार नहीं करना, समय से पहले तैयार होकर दूसरों को तैयार होने में सहयोग देना है। कैसे सहयोग देना है? सिर्फ अपनी स्थिति, चेहरे और चलन से। और कौन सा सहयोग देना है? सकाश। आज की मुरली में भी था ना, आज की मुरली में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो घर घर में यूज़ होनी है। क्या पॉइंट थी आज की मुरली में जो घर घर में यूज़ होनी है? आज की मुरली सुनती सब? क्या था आज की मुरली में? क्या रहना है? संतुष्ट। फिर सेकंड पॉइंट, खुद भी संतुष्ट रहना है, दूसरों को भी संतुष्ट करना है। फिर थर्ड पॉइंट, लेकिन अगर दूसरा आपसे संतुष्ट नहीं होता है, हम सबके पास कोई ना कोई है जो हमसे संतुष्ट नहीं है। हाथ उठाओ, किस किस के पास कोई ना कोई? हर एक के पास होगा। और कभी कभी ये भी हो सकता है कि उसमें हमने ऐसी कोई बहुत बड़ी गलती न की हो, लेकिन वो उनका अपना संस्कार भी तो हो सकता है ना। अगर किसी का संस्कार है कमी ढूंढने का, कमज़ोरी ढूंढने का, या कुछ ऐसा, तो आप कितना भी अच्छा उनके साथ करते जाएंगे, बट उनका संस्कार है तो वो आपसे संतुष्ट नहीं हो सकते हैं। तो आज बाबा ने बहुत मैजिकल फॉर्मूला दिया है उसके लिए। तो बाबा ने कहा चलो वो संतुष्ट नहीं है, ये भी एक्सेप्ट कर लिया कि आप सबको संतुष्ट नहीं कर सकते हो, वो संतुष्ट नहीं है। लेकिन बाबा ने कहा जब वो संतुष्ट नहीं होते हैं आपसे, तो आपका कोई ना कोई व्यर्थ संकल्प चलना शुरू हो जाता है, अर्थात उनकी असंतुष्टता का प्रभाव हम पर पड़ता है।
और जब हम पर पड़ता है तो बाबा ने कहा वायुमंडल बिगड़ना शुरू हो जाता है। तो बाबा ने कहा जो आपसे संतुष्ट नहीं है उनके लिए क्या करना है? क्या करना है? शुभ भावना। ये हम कितनी बार सुन चुके होंगे अभी शुभ भावना, कितनी मुर्गियों में आ चुकी होगी? रोज आई होगी या नहीं आई होगी? कितनी? और अगर हर संडे की मुरली निकाल लें तो हर अव्यक्त मुरली में तो वो है ही है। तो ये जो अभी मुरलियाँ चल रही है ना, ये 2007, 2008, ये टुवर्ड्स द एंड टीचर का पार्ट था। तो पहले वाला पार्ट साकार में जो हुआ वो परमात्मा का पिता वाला पार्ट था। पिता कैसे होता है? साथ में खेलता है, पढ़ाता है, बैठता है, खाता है, घूमने जाता है। किस किस ने भाग्य विधाता फिल्म देखी? उसमें देखा ना साकार वाला पार्ट कैसे है? बाबा खाता भी है, बाबा पहाड़ी भी जाता है, बाबा बैठता भी है, बाबा जलेबी भी बनाता है, बाबा योग भी कराता है, सब कुछ वो था पिता का पार्ट। फिर 18 जनवरी को जब पिता का पार्ट पूरा हुआ, उसके बाद टीचर का पार्ट। तो टीचर क्या करता है? आता है, पढ़ाता है, चला जाता है, आता है, पढ़ाता है, चला जाता है। तो अव्यक्त बाप दादा का पाठ कैसे था? आना, पढ़ाना और फिर दृष्टि देना और चले जाना। और फिर 2017 में तो टीचर का भी उस तरह से पढ़ाना, वो वाला पाठ भी क्या हो गया? ये भी एक समय का साइन है। ये भी एक समय के साइंस के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं कि टीचर का पाठ भी पूरा हुआ। फिर कौन सा पाठ चल रहा है? अब कौन सा पाठ चल रहा है? बताओ कौन सा पाठ चल रहा है? अभी सदगुरु। सदगुरु क्या करते हैं? सदगुरु क्या करते हैं? इस समय पता है कौन सा पाठ चल रहा है? वरदान मिल रहे हैं। आप अभी एक संकल्प करो, कल आपसे वो हो जाएगा। इस समय आप जो संकल्प करो वो पूरा होगा। वरदान का समय चल रहा है। 2017 या 16 की एक मुरली में कहा था बाबा ने, अब समय को वरदान है। फुल स्टॉप। अब समय को वरदान है। समय को वरदान मतलब समय वो चलेगा कि सब कुछ इजी हो जाएगा। आप सोचो और हो जाएगा, सोचो और हो जाएगा, सोचो और हो जाएगा। लेकिन अब उसमें फिर इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है? हम क्या सोच रहे हैं, हमारा संकल्प क्या है। अलबेले होंगे तो वो भी हो जाएगा, दृढ़ता लाएंगे तो वो भी हो जाएगा, आगे बढ़ने की सोचेंगे वो भी हो जाएगा, बैठ जाने की सोचेंगे वो भी हो जाएगा। सतगुरु मतलब तथास्तु। गुरु क्या करता है? तथास्तु। आपने संकल्प किया और वरदान मिलेगा, तथास्तु। संकल्प ध्यान से कर लेना, संकल्प ध्यान से करना। इस समय हम बहुत देख रहे हैं हर जगह, यज्ञ में भी जिसको जो चाहिए उसको वो मिल रहा है। चाहिए मतलब चाहे सेवा के लिए हो, चाहे किसी भी भावना से, जो चाहिए वो मिल रहा है। ये वरदान का समय है। लेकिन ये बहुत क्रिटिकल समय होता है। जैसे आपको अगर अभी यहाँ बाबा मिल जाए, ठीक है, सब विजुअलाइज करो, बाबा यहाँ गए और बाबा ने कहा बच्चे जो मांगोगे आज मिलेगा। कभी कभी माता पिता कैसे बोलते, चल आज तुम्हारा जन्मदिन है, मांगो जो तुमको मांगोगे तुम मिलेगा। तुम आज फर्स्ट आ गए, मांगो क्या चाहिए तुमको। जो उस दिन बच्चे को ध्यान से मांगना पड़ता है। तो अब आप सोचो, बाबा इस समय आ जाए यहाँ पर और आपसे कहे एक चीज़ मांगो, वो आज आपको मिल जाएगी, तो आप क्या मांगेंगे? मतलब उसमें आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको सिर्फ मांगो और आपको वो मिल जाएगा। तो आप क्या मांगेंगे? चले बताएं क्या मांगेंगे? भाई क्या मांगेंगे? बाबा मांगेंगे। बाबा बोलेगा मैं तो आया हूँ। मैं तो ऑलरेडी तुम्हारा हूँ, आप बताओ और क्या मांगना है? हाँ, सतयुग में सोचो, बाबा मिल जाएगा। बाबा ने कहा बच्चे मांगो क्या चाहिए आज।
सच कितने हैं घर में लोग? 4। तो भी तथास्तु हो जाएगा, देखना। शांत। बढ़िया। सासू माँ भी आनी चाहिए ना ज्ञान में। क्या ये पाई जो माइक हाँ? बहुत अच्छी भावना। और बताओ, और किसी को क्या चाहिए? कौन कौन चाहता है कि मेरा लौकिक परिवार ज्ञान में आ जाए? दिल से इच्छा है सबको। नहीं मतलब यही इच्छा है, वो हाथ उठा लो भाई। देखो माताएं ज़्यादा हाथ उठाती है इस वाले संकल्प। यही एक ही इच्छा है, बस मेरा परिवार ज्ञान में आ जाए, ये इच्छा है। फिर से एक बार हाथ उठाओ जो चाहते हैं मेरा परिवार ज्ञान में आ जाए, जो चाहते हैं हर परिवार ज्ञान में आ जाए, जो चाहते हैं सृष्टि की हर आत्मा ज्ञान में आ जाए, वो हाथ उठाए। जो सोच देखा, इसमें बहनें हाथ उठाती हैं। ये फर्क है गृहस्थी और समर्पण। इतना छोटा नहीं सोचना चाहिए कभी भी, मेरे 4 लोग ज्ञान में आ जाए। बाबा बोलते हैं सारा विश्व आ जाए, उसमें तुम्हारे 4 लोग तो तर ही जाने ना वैसे भी। देखो दीदियों ने किसमें हाथ उठाया? किसी ने नहीं हाथ उठाया कि हमारा परिवार ज्ञान में आ जाए, क्योंकि उनका परिवार पूरा विश्व है। ऐसे बनना है। भले हम घर में रहते हैं, लेकिन हमारी सोच तो सबकी एक जैसी होनी चाहिए ना। ये तो एक रोल है। आप अपने घर के 4 लोगों को संभाल रहे हैं, दीदी सेंटर संभाल रही है, आप सब आते हैं, दीदी सेवा करती हैं। ये हमारे सब सेवा के अलग अलग रोल हैं। लेकिन बाबा ने कभी नहीं कहा कि सेवा के रोल के हिसाब से स्थिति बनेगी। स्थिति बनाना वो किस पर जिम्मेवारी है? हमारे पर। तो आज से ये छोटा संकल्प यहीं दान पेटी में डाल के जाएंगे, ठीक है बहन? ओके। मुझे में बहुत ब्यूटीफुल पॉइंट है। बाबा ने कहा आप अपने विश्व को इतनी सकाश देते हैं, इतनी दुआएं देते हैं कि द्वापर युग से आपके देवी देवताओं के चित्रों से लोगों को दुआएं मिल जाती हैं। मिलती है कि नहीं चित्रों से दुआएं? अब इसको सोचने की बात है कि द्वापर युग से कलयुग के अंत तक, अभी तक देवी देवताओं के चित्रों से लोगों को दुआएं मिल जाती हैं। मुझे याद है पहले भी ज्ञान में आने से पहले, सपोज यहाँ से कॉलेज तक जा रहे थे, रास्ते में जितने मंदिर आ रहे, चाहे वो दूर हो, छोटा सा हो, इतना सा हो, देवी देवता अंदर कौन है वो भी नहीं दिख रहा, लेकिन मालूम है अंदर है। तो जाते जाते रास्ते में भी हम क्या करते थे? करते ना इसको। किसको कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बाबा ने कहा संगम युग पर आपने उनको इतनी दुआएं दी, मतलब इतनी सकाश दी कि हर आत्मा के अंदर वो आपसे मिली हुई सकाश रिकॉर्डेड है। तक वो आपके चित्रों से भी दुआएं ले लेते हैं। इतनी दुआएं मिले उनको संगम युग पर आपसे। तो कितनों को देनी है? 4 को? सबको 4 को देनी है, तो 4 ही लोगों को मिलेगी फिर आपसे। कितनों को देनी है? सबको। इसको फिक्स करें। बाबा हर मुरली में सिखा रहे हैं बच्चे शुभ भावना दो, और दूसरा हर मुरली में सिखा रहे हैं सकाश दो। क्योंकि जितनों को हम सकाश देंगे उतनों के साथ हमारा वो कर्मों का हिसाब किताब कनेक्ट हो जाएगा कि हमने इतनी आत्माओं को सकाश दी। उस आत्मा के अंदर ये रिकॉर्ड हो जाएगा कि मुझे इस आत्मा से सकाश मिली थी। जैसे हमारा कार्मिक अकाउंट नहीं बनता, कुछ भी हम किसी के साथ कर रहे हैं, हमारा कर्मों का हिसाब किताब बना, शरीर बदला, फिर कोई और रोल होगा, कोई और पार्ट होगा, लेकिन वही आत्मा के साथ हमारा हिसाब किताब में हम आने वाले हैं। ये भी तो बन रहा है कि इस समय पर, कलयुग के अंतिम समय पर, जब लोग अपने अलावा सोच नहीं पा रहे किसी के लिए, क्योंकि उनके अंदर वो ताकत नहीं बची है, ऐसे समय पर हम बैठकर पूरे विश्व की हर आत्मा को सकाश दे रहे हैं। ये हमारा कनेक्शन विश्व की हर आत्मा के साथ बन जाएगा। और इसीलिए फिर द्वापर युग से देवी देवताओं के अंदर वो किसको देखेंगे? किसको देखेंगे? वो उनको देवी देवता नहीं बोलते, वो उनको क्या बोलते हैं? वो क्या बोलते हैं उनको? तो भगवान है। उनको बोलो ये परमात्मा नहीं, ये देवी देवता नहीं, यही हमारे लिए भगवान है। क्यों यही हमारे लिए भगवान है? क्यों फर्क नहीं समझ में आ रहा? ये देवी देवता है, ये भगवान है।
हम इतना समझाते हैं देवी देवता इतने सारे हैं, परमात्मा एक है, वो सब सुनते हैं, सब सुनने के बोलते हमारे लिए यही भगवान है। क्यों ऐसा, क्यों समझ में नहीं आ रहा? क्योंकि जब हम उनको सकाश देते हैं तो हम ऐसे खुद से तो नहीं दे रहे, हम उनको किसकी शक्ति दे रहे हैं? ठीक है, तो आप विजुअलाइज करो कि आप किसी से मिले, किसी ने आपको कुछ दिया, आपने उनसे वो लिया और उनको दिया, लेकिन जिससे आपने लिया वो उनको दिखाई नहीं दिया, लेकिन जो आपने दिया वो उनको पता चला। तो वो तो हमेशा क्या सोचेंगे, किसने दिया, इन्होंने दिया। लेकिन जो आपने उनको दिया वो परमात्मा शक्ति थी, तो आपने किसी को परमात्मा की शक्ति गिफ्ट में दे दी है। देने वाला जो है ना, लेने वाले ने देने वाले से कनेक्शन जोड़ा, जिससे आप लेके उसको दे रहे थे उससे नहीं जुड़ा। और इसीलिए द्वापर युग से वो देवी देवताओं से क्या मांगते हैं, भगवान की मदद वो देवी देवताओं से मांगते हैं। अभी हम बैठ के सोचेंगे कि हमारा कितना इम्पोर्टेंट रोल है इस पूरे साइकिल के अंदर। है इम्पोर्टेंट रोल या नहीं इम्पोर्टेंट रोल? बाबा कैसे बोलेगा, हमें कहते हैं बच्चे तुमको मालूम है तुम कौन हो? हम कहते हैं हाँ बाबा बताओ, जाके घर नाश्ता बनाना है। हम अपने आप को बहुत ऑर्डिनरी देखते हैं, साधारण, तो वो हमारे पूरे साइकिल के पार्ट को जानते हैं कि ये कौन से बच्चे बैठे हैं मेरे सामने, जिन्होंने संगम युग पर इतनी तपस्या की, जिन्होंने संगम युग पर क्या किया। पिछले संडे की मुरली में क्या था, जो असंभव दुनिया जिसको मानती है वो पवित्रता की धारणा की। लेकिन हमें तो कुछ मुश्किल ही नहीं लगा, एक ही संकल्प में डिसाइड किया और हो गया, ऐसे ही हुआ था ना सबके। लेकिन बाबा कहते हैं आपको पता ही नहीं आप कौन हो। अब अगर हम सोचें कि जो भी बाबा के घर आते हैं उनको इतना आसान क्यों लगता है पवित्रता की धारणा करना, जो दुनिया को इतना मुश्किल लगता है वो इतना आसान क्यों लगता है? वो इसलिए लगता है क्योंकि वो देवताई संस्कारों वाली आत्मा है, वो देवताई संस्कारों वाली आत्मा है। तो जो हम अभी संस्कार बना रहे हैं, जो हमें बाबा से अभी मिल रहा है, वो हमारे साथ कितने जन्म मिलना है वर्षा? हमें कितने जन्म बाबा का वर्षा मिलता है? 21 जन्म के लिए। पहला अभी फिर 20, उसके बाद क्या होगा द्वापर युग से? द्वापर युग से क्या होगा? अच्छा एक बात बताओ, ज्ञान में आने से पहले इस जन्म में, इसी शरीर में, ज्ञान में आने से पहले भी किस किस की जीवन अच्छी थी? मतलब ऐसे कोई बहुत बड़ी ट्रेजेडी नहीं है, कुछ सब ठीक ठाक चल रही है जीवन। हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। ये हमारा आखिरी जन्म था। एंड आखिरी जन्म मतलब स्थिति में लोएस्ट, सबसे मतलब ये हमारा पूरे सृष्टि चक्र का सबसे बुरा वाला जन्म था, आखिरी। ज्ञान में आने से पहले, ज्ञान में आने के बाद तो सबका ही बढ़िया हो गया, लेकिन ज्ञान में आने से पहले ये हमारा सबसे सबसे नीचे वाला जन्म था। अगर ये अच्छा था, अगर ये अच्छा था तो बाकी कैसे होंगे? अगर ये अच्छा था ना, बाकी कैसे होंगे? बाकी कैसे होंगे? बहुत अच्छा। तो अगली बार बाबा बोलेगा ना 21 जन्म, बोलो बाबा 21 जन्म नहीं 84 जन्म हम बहुत बढ़िया चलते हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं। हमारा आप देखो ब्रह्मा बाबा नंबर 1 वाली आत्मा, आखिरी जन्म कैसा था? तो जो संस्कारों वाली आत्मा है, आखिरी जन्म में भी तो वो वाले संस्कारों से ही चल रहे हैं ना हम। तो हमारा आखिरी जन्म भी बहुत प्यारा था, तो हमारे 84 जन्म बहुत प्यारे हैं। जितना हमारे को मिल रहा है और जो हम बनने वाले हैं, क्या हम उतना पुरुषार्थ करते हैं? करते हैं उतना पुरुषार्थ? आप में से किस किस के बच्चे हैं? अभी एग्जाम शुरू हो जाएंगे ना, सिर्फ स्कूल में एक क्लास से दूसरी क्लास में जाने के लिए भी जो परीक्षा होती है, उसके लिए कितना पढ़ते हैं वो? कितना पढ़ते हैं? ना दिन देखते हैं, ना रात देखते हैं, ना खाना, मतलब पढ़ो 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 पढ़ाई करते हैं।
सिर्फ एक क्लास से दूसरी क्लास में जाने के लिए। फिर अगर कोई और बड़ा एग्ज़ाम देना है फिर तो बाकी सब कुछ भूल जाते हैं, सिर्फ वो पढ़ते हैं। अब कहते हैं मैं तुमको क्या बना रहा हूँ, क्या तुम उतना पढ़ते हो? अब हाथ उठाओ कौन कौन रोज़ मुरली क्लास जाते हैं? अब हाथ उठाओ जो रोज़ रोज़ मुरली क्लास नहीं जाते। ऐसा कंफ्यूजन नहीं था, एक ही चीज़ में हाथ उठाते हैं। कौन कौन रोज़ मुरली क्लास नहीं जाते हैं, घर पे सुनते हैं? अच्छे से उठा लो, कुछ गलत थोड़ी है इसमें। अच्छा अब नीचे। अब अपने आप से पूछो कि ऐसा क्यों? और कौन ऐसे हैं जो कोविड से पहले आते थे सेंटर और कोविड के दौरान घर बैठने की आदत पड़ी? ऐसे तो हो ही नहीं सकता कि एक भी नहीं। उठा लो ना, कुछ नहीं होता, अपना घर, इसलिए हम रिकॉर्ड भी नहीं कर रहे। अच्छा, अब जो लोग नहीं आते रोज, आप जब आते हो तो आपको अच्छा लगता है आके? फिर हम क्यों नहीं आते हैं रोज? क्यों नहीं आते हम रोज? पूछें अपने आप से, क्यों नहीं आते हम रोज? किस किस के घर का वातावरण सेंटर से ज्यादा अच्छा है, वो हाथ उठाओ। नहीं हो सकता है, आपको क्या पता, हमारा घर इतना योग्य होता है सेंटर पे जाने की हमको जरूरत ही नहीं है, हो भी सकता है, क्यों नहीं हो सकता? लेकिन अभी नहीं बना है वैसा। जब तक वैसा नहीं बना लेते, अगर तब तक घर बैठे हैं, किसका नुकसान हो रहा है? किसका नुकसान हो रहा है? बाबा ने इतने सेंटर किसके लिए खोले थे? बाबा ने इतना बड़ा स्थान किसके लिए बनाया? एक एक सेंटर खुलने की एक कहानी होती है। अपने जीवन में अगर हम देखें, एक एक मकान बनाने में एक कहानी चलती है ना हमारी, कितना हम लोन लेते, ये करते वो करते, तब जाके घर बनता है। बाबा ने इतने सारे घर किसके लिए बनाए? किसके लिए बनाए? हमारे लिए बनाए। सभी दीदियाँ जो यहाँ बैठी हैं, ये किसके लिए अपना घर छोड़ कर आए? ये भी आराम से अपने घर में अपने 4 लोगों की सेवा करके वहाँ भी ये स्थिति तक पहुँच जाते हैं। लेकिन ये छोड़कर आसान नहीं होता सेंटर, आसान नहीं होता। क्यों रह रही है? किसके लिए? बोले किसके लिए? मेरे लिए बोलो, मेरे लिए थोड़ा बेटर जिम्मेवारी नहीं होती, मेरे लिए, हमारे लिए मतलब इन सब के लिए। बाबा ने सेंटर खोला मेरे लिए, किसी ने अपना धन दिया मेरे लिए, दीदी समर्पित हुई मेरे लिए, और मैं 1 घंटा नहीं आ सकती। ठीक है ये बात? क्या ये बात ठीक होगी ऐसा करना? होगी या नहीं होगी? आपने भाग्य विधाता फिल्म देखी? बाबा को एक साक्षात्कार हुआ, बाबा ने सब कुछ छोड़ दिया। हम में से किसी के पास ताकत है ऐसा एक साक्षात्कार से सब कुछ छोड़ने की? नहीं। बाबा ने अपना सारा धन समर्पित कर दिया। हमारे में ताकत है इतना धन समर्पित करने की? बाबा के लौकिक पुत्र ने कहा बाबा मुझे मुंबई जाना है। बाबा ने कहा कोई बात नहीं, ईशू बहन से आबू रोड तक के लिए 5 रुपये बस का किराया है, लेते हुए जाना। आप में से ताकत है किसी को अपने बच्चे को ये कहने की? कह सकेंगे आप कि यहाँ से स्टेशन तक का किराया इतना ले लो, इसके अलावा मेरे से तुम्हें कुछ भी और नहीं मिलने वाला है ताकत इतना कहने की? नहीं। ऐसे ही नहीं वो नंबर 1 बना, ऐसे ही नहीं बनते हैं। फिर उसके बाद दादियाँ आई, ऐसे ही तो नहीं आई। देखी ना एक एक की कहानी, कितना सहन किया, कैसे घरों से आए थे, आज कुछ अपना काम भी खुद नहीं करते थे, ऐसे घरों से आए थे, और फिर कैसे रहे, क्या कुछ सहन किया, कितना अत्याचार सहन किया, कितना विरोध सहन किया, सब कुछ सहन किया। किसके लिए? हमारे लिए। फिर दीदियाँ ऐसा आई, इतना सहन किया हमारे लिए। हमने क्या त्याग किया? फिर ट्रैफिक कंट्रोल।
शिल्पिता फिर से आया है। कलयुग का अंत अब आया है, विकराल विनाश खड़ा आगे। शिल्पिता को अब याद करो। पांडव शिव शक्ति सेना की रणभेरी अब फिर बनती है। शिल्पिता को अब याद करो, सतयुग में तुमको आना है। शिल्पिता को अब याद करो, मुक्ति धाम तुम्हें जाना है। अपने कर्मों के फल पर ही सतयुग में अब तुम्हें आना है। सतयुग में अब तुम्हें आना है। जब तक हम इतना छोटा सा त्याग नहीं करें, वो त्याग भी नहीं है, लेकिन शुरू में मेहनत है 1 घंटा घर से निकलने। अगर हम इतना भी नहीं करेंगे तो हम तो आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन क्योंकि हम आगे नहीं बढ़ेंगे, आपके वो जो 4 आपके साथ रहते हैं वो भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि उस घर का इंजन आप हैं। जब तक हम अपनी स्थिति में आगे नहीं जाएंगे वो आगे नहीं जा सकते हैं। बाबा ने कहा है, अंत समय में आप पुरुषार्थ करना भी चाहेंगे तो कर नहीं पाएंगे। दिल्ली में इस समय हवा दूषित है। इस समय वहाँ पर अगर किसी को खांसी होती है, वो स्टेरॉइड तक ले लेता है और खांसी नहीं ठीक होती है। आम बात हो गई है वहाँ उस शहर में। और डॉक्टर ये कहता है जब हवा जिस महीने में ठीक होगी आप ठीक हो जाएंगे। अब तक आप कुछ भी लेते रहो, हवा आपको ठीक होने नहीं देगी, वो डॉक्टर कहते हैं। इसी तरह कलयुग की अंतिम हवा जो कि शुरू हो चुकी है, जहाँ बहुत ज़्यादा दर्द है लोगों के मन के अंदर, तो हवा में भी वो दर्द होता है, पानी में भी वो दर्द होता है, सब्जी में भी वो दर्द होता है, अनाज में भी वो दर्द होता है। ये सारा दर्द हमारी स्थिति को क्या करता है, नीचे लेकर आता है। अगर बाबा ने इतने सेंटर नहीं बनाए होते, ऊपर जाना असंभव है। इवन अगर बाबा मिल जाए तो भी, क्योंकि घर के वायुमंडल में बैठे बैठे तो बाबा से कनेक्शन जुड़ता नहीं है। लेकिन जब हम घर से उठ के सेंटर में आते हैं, हर रोज़ आते हैं, हर रोज़ आते हैं, हर रोज़ आते हैं, तो उस सेंटर का वायुमंडल और एक संगठन की शक्ति। कल मैं एक वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, उसमें डायबिटीज़ का डॉक्टर आपके शहर का एक बनाया, उसने कहा अगर इकट्ठे लोग मिलना शुरू कर दें, उसको यहाँ का कुछ नहीं पता, उसने कहा कि हम डायबिटीज़ के वो रखते हैं कि डायबिटीज़ के ऊपर कैसे जीत पानी है। कहते जब हम अकेले अकेले लोगों को बोलते हैं ना, ये नहीं खाओ, ये नहीं करो, ये नहीं करो, कहते बड़े मुश्किल है। कहते जब हम इकट्ठे कर देते हैं ना उनको, और इकट्ठे करके वो लोग करते हैं तो वो बहुत बड़े बड़े काम कर लेते हैं जो वो इकट्ठे अकेले नहीं कर सकते थे। तो बाबा ने हमें सेंटर इसलिए दिया,
एक हमें सेंटर का वायुमंडल, दूसरा हमें निमित्त दीदियों की पालना, और तीसरा हमारे पास संगठन की शक्ति। आप ये 3 चीज़ें हटा दो, आपको शिव बाबा मिल भी जाए और ये 3 चीज़ें नहीं मिले, स्थिति ऊपर नहीं जा सकती, नहीं जा सकती। और ये हम सबका अनुभव है। रोज सेंटर आते हैं, किसी कारण से कुछ हुआ, कहीं बाहर चले गए, बीमारी आ गई, 1 महीना घर बैठ गए। जब आप 1 महीने के बाद सेंटर पर आते हो, चेहरा बदला हुआ होता है। फिर 10-15 दिन सेंटर आते रहते हैं, चेहरा वापस बदल जाता है। किस किस का सेंटर पे आने के बाद चेहरा बदला है, मतलब ज्ञान में आने के बाद चेहरा बदला है, दिखता है ना चेहरा बदला। क्या चेहरा था, क्या चेहरा है, और अब कौन सा चेहरा बनना है, अब कौन सा चेहरा बनना है। 2 हफ्ते पहले की बाबा ने मुरली में कहा 21 दिसंबर की आपकी सूरत में बाप की मूरत दिखाई देनी है। लेकिन आपकी सूरत में, मतलब हम सबकी सूरत में बाप की मूरत कलयुग के वाइब्रेशन में रह के नहीं दिखाई देगी, नहीं दिखाई देगी। सेंटर पर आकर सुबह बैठकर योग करके डायरी पेन लेकर पॉइंट्स लिख कर भी जब 8 बजे मुरली पूरी होती है और दीदी पूछती है अच्छा आज मुरली में क्या आया, हम कहते हैं 1 मिनट, राइट या रॉन्ग, राइट। कौन कौन अग्री करता है इस बात पर। बाकी 9 बजे किसी ने पूछ लिया तो ओवर। कभी हम सोचें, कोई हमें कोई बात सुनाता है, कोई किस्सा सुनाता है, कोई कहानी सुनाता है, 10 साल बाद भी याद होती है। इतनी योग स्थिति में सेंटर के वायुमंडल में भी सुनी हुई मुरली और साथ साथ लिखी हुई भी, सिर्फ सुनी भी नहीं है, लिख रहे। उसके बाद दीदी कहती है आज की मुरली में क्या आया, हमें खोल के याद करना पड़ता है। ऐसा सबका अनुभव, राइट। क्यों, वो क्यों नहीं यहाँ फिट होती है, सारी बातें फिट होती है, लौकिक पढ़ाई भी फिट होती है, लेकिन ये वाली क्यों नहीं फिट होती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा शुद्ध है और हम बहुत ज़्यादा तमोगुणी वातावरण के अंदर हैं, जैसे स्लिप हो जाती है उसके अंदर। अगर सेंटर पर बैठकर लिख कर उस वायुमंडल में मुरली याद नहीं रहती है, घर पे सुनते हुए, घर के वायुमंडल में, दूसरे कमरे में कोई टीवी देख रहा होगा, तीसरे कमरे में कोई फ़ोन पे होगा, और हम भी साथ साथ सफाई और खाना भी बना लेते हैं, और ये सब करते हुए हम मुरली सुनते हैं और फिर रात को चाट में टिक करके मैंने मुरली सुनी। तो ये किसी और को थोड़ी धोखा देना है, किसको धोखा है, अपने आप किसको धोखा है। तो एक चीज़ टिक करें, हम सेंटर पे मुरली सुनने नहीं आते हैं, हम सेंटर के वायुमंडल को अपने अंदर भरने के लिए आते हैं। और अगर आप सेंटर का वायुमंडल को रोज अपने अंदर भरेंगे तो जब आप वहाँ से घर जाएंगे, वो सेंटर की एनर्जी आपके साथ घर जा रही है, और जब सेंटर की एनर्जी आपके साथ घर जा रही है वो फिर आपके घर के वायुमंडल में चली गई, और जब वो आपके घर के वायुमंडल में चली जाएगी तो घर में रहने वाले वो जो 2, 4, 6 लोग होंगे, उनको सेंटर का वाइब्रेशन बिना सेंटर आए मिलना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर हम नहीं जाएंगे तो उनको तो मिलेगा ही नहीं। हर घर से हमेशा एक ही पहले आता है, लेकिन उस एक के प्रभाव से धीरे धीरे बाकी सब अपने आप ही आ जाते हैं, लेकिन उसके लिए उस एक को आना पड़ेगा। अब एक बार दोनों हाथ यहाँ रखना। हम जब ज्ञान में आए थे तो हम यहाँ थे, नीचे थे, हमें पहुँचना कहाँ पर है, किसके समान बनना है, किसके समान बनना है, कहाँ पहुँचना है, इधर। आए कहाँ थे, इधर। जाना कहाँ है, इधर। दुनिया है इस टाइम इधर, और हम कहाँ हैं इस टाइम। अब वो अपना हाथ रखो, वो सबका अलग अलग होगा। आए थे यहाँ, जाना है यहाँ, अभी कहाँ है, नीचे ही है, ऊपर जाना है। जहाँ रखना है रखो, पर रखो, चलो रखो, हाँ अभी इधर है। अब अगर हमने हर रोज कुछ नहीं किया जिससे हम धीरे धीरे ऊपर जा रहे हैं, जिसको बाबा कहते हैं नवीनता लाओ, अपने पुरुषार्थ में ऊपर जाना है, अगर हमने वो नहीं किया
तो ये जो दुनिया का वायुमंडल है ना, जो दिन ब दिन कहाँ जा रहा है, अब इसको करो, ये कहाँ जा रहा है दिन ब दिन, नीचे। हमें कहाँ जाना है, ऊपर। हम कहाँ हैं अभी, इसके नजदीक। ये नीचे ज्यादा चला गया ना, अगर अगले साल तक। कोविड वो 1 साल में ऐसा था जो दुनिया का वायुमंडल अचानक नीचे चला गया। तो जैसे ये जाएगा तो इसका असर किस पर पड़ेगा, ऊपर वाला। किस किस को कोविड के दौरान थोड़ी सी चिंता हुई थी, सबको थोड़ा सा डर लगा था। और ये डर और चिंता हमारी अपनी नहीं थी, ये डर और चिंता वायुमंडल का असर था। और अगर हमारे घर में किसी को कुछ हुआ तो फिर उसका असर हम पर और भी पड़ा। हमें यहाँ है, दुनिया यहाँ जा रही है, हमें पहुँचना वहाँ है। अगर हम यहाँ के नज़दीक होंगे तो एक ड्रामा में सीन आएगी और ये सारी चीज़ हम पर इतना असर करेगी कि हम ऐसे हो जाएंगे, हम वहाँ नहीं जा पाएंगे। बाबा ने कहा है अंतिम समय पे ये झाड़ एक बार फिर हिलेगा। कौन कौन छोड़ना चाहता है बाबा को अंतिम समय से पहले, कोई भी नहीं। लेकिन बाबा कहता है ये झाड़ फिर से हिलेगा। इसका मतलब हिलेगा, कोई भी कारण बन सकता है। आजकल कुछ कुछ कारण बने हुए हैं, बाबा इधर उधर आते हैं अलग अलग शहरों में। बहुत लोग चले गए, बहुत लोग चले गए, ये भी एक कारण बना। झाड़ हिला, चले गए। ऐसे हमें लगता है नहीं हम कभी नहीं जाएंगे, लेकिन कोई भी बुद्धि पर क्या हो जाता है, वार हो जाता है। इसीलिए सेंटर आना भी बहुत ज़रूरी है। जब हम सेंटर में आते हैं, हमारी स्थिति बहनों को दिखाई देती है, हमारे को वो गाइड करते हैं, हमारी पालना करते हैं, वो परिवार का संगठन हमारी शक्ति बनता है। ये समय नहीं है घर पे अकेले पुरुषार्थ करने का। इसलिए आज 10-11 तारीख है, आज से लेकर शिवरात्रि के दिन तक के लिए करते हैं। मेरे को लगता है 15 फरवरी के आसपास है शिवरात्रि है। इतना करिए, 1 महीने के लिए मुरली क्लास रोज आना। कौन कर सकता है 1 महीने के लिए? जो नहीं आ रहे थे अभी, जो नहीं आ रहे हैं, जो अभी रोज आ रहे हैं वो तो फिट, जो रोज नहीं आ रहे हैं उनमें से 1 महीने के लिए सिर्फ कौन करने के लिए रेडी है, वो हाथ उठाओ। बहुत बढ़िया, हाथ उठाओ अच्छे से। आपको गिफ्ट मिलेगी सेंटर से शिवरात्रि के दिन, ऑफकोर्स मिलेगी। इतना पुरुषार्थ करेंगे तो कुछ मिलना चाहिए ना बाबा से। फिर हाथ उठाओ। 1 महीना आना सिर्फ, और 1 महीने आने से चेक करना क्या मेरी स्थिति में फर्क आया, क्या मेरी स्थिति में फर्क आया। हमारे पे बोझ चढ़ता है, बहनें अपना सब कुछ समर्पित करके आई है हमारी पालना के लिए, और हम कहते नहीं दीदी कोई बात नहीं, मैं ऑनलाइन सुन लेती हूँ मुरली, मैं टीवी पे देख लेती हूँ मुरली। तो उनको तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, उनका तो त्याग का भाग्य जमा हो गया, हमारा नहीं है। आने वाले समय में रेडी रहना, अचानक कोई भी बात आएगी, अपने परिवार लेके आ सकती है, आ सकती है, नहीं आ सकती। आज भी बाबा ने कहा ना, आज या लास्ट संडे अचानक रेडी। अब आप सोचो, अभी आपके घर में आपके बच्चे को अचानक कुछ हो जाए, है शक्ति स्थिर रहने की, है शक्ति स्थिर रहने की, इतनी शक्ति चाहिए। लेकिन उस समय अगर हम बाबा के घर से कनेक्टेड होते हैं ना, वो इतनी शक्ति ऐसे मिलती है कि हमें खुद नहीं पता चलता हमने कैसे परिस्थिति को क्रॉस कर लिया। 15-20 दिन पहले हम जैसे यहाँ क्लास चलती है, और एक स्थान है वहाँ पे एक अलग स्थान में सिर्फ भोग बनाना है और कोर्स वहाँ चलता है। ऊपर उसके फर्स्ट फ्लोर पे बहन रहती है, परिवार रहता है, नीचे उन्होंने स्थान बनाया है वो सब करने के लिए। 3:30 बजे का सुबह का टाइम था, सदगुरुवार का दिन था, भोग बन रहा था वहाँ पे, 4 माताएं भोग बना रही थी वो वाला। सबको 6:30 बजे क्लास में आए, और फिर 8 बजे उनको पता चला, जब भोग लगाना शुरू किया तो कहा गया कि वो बहन जिनका वो स्थान है, जिन्होंने वो दिया है, ऊपर उसी दिन रात को 12:30 बजे उनके लौकिक पिताजी ने शरीर छोड़ा। 3:30 बजे वो बहन सबके साथ भोग बना रही है, किसी को पता नहीं चला उनके घर में ये हुआ। जब वो भोग के समय अनाउंस हुआ कि आज उस भाई के निमित्त भोग है, क्योंकि वो भाई हर रोज सेवा भी बहुत करते थे और मुरली भी आते थे, वो सारे 4 लोग वो मुड़ के उस बहन को देखने लगे, हमें 4 घंटे इसके साथ भोग बना रहे थे, हमें पता भी नहीं चला कि इसके पिता ने अभी शरीर छोड़ा 3 घंटे पहले। ये स्थिति होती है।
पता ही नहीं चले ये स्थिति होती है। लेकिन ये स्थिति ऐसा नहीं है कि हम बहुत पावरफुल बन जाते हैं। ये स्थिति पता है क्यों बन जाती है? क्योंकि जब हमारे जीवन में ऐसी कोई बात आती है, बाबा बहुत एक्स्ट्रा मदद करता है। उस दिन जब मैं भोग खा रही थी, कोई ऐसी चीज़ थी जो मैं ज़्यादा नहीं खाती, और उस दिन मैं उसको खाती गई, मेरे पास जितना हाथ में था। थोड़ी देर के बाद मैंने कहा इस भोग में आज क्या ऐसा डला हुआ था जो वो ज़्यादा मैंने खा लिया उससे। तो मैंने वो बहन को पूछा, मैंने बोला ज़रूर खास कुछ तुम ज़्यादा विशेष योग कर रहे थे आज भोग बनाने के टाइम, कि वो भोग ही बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। तो जब हम बाबा को उस तरह से याद करते हैं तो बाबा भी परिस्थिति आने पर हमारी शक्ति से कई गुना ज़्यादा शक्ति हमें दे देता है, ताकि बच्चा अपनी परीक्षा में पास विद ऑनर हो जाए। क्योंकि बच्चा उस टीचर का फेवरेट स्टूडेंट होता है, तो आज्ञाकारी स्टूडेंट होता है। और ये हम में से सब बहुतों का अनुभव है कि इतनी शक्ति हमारे पास है नहीं। वैसे तो चप्पल घूम जाए तो डिस्टर्ब हो जाए हम, तो वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब बड़ी बात आती है ना जीवन में, तो बाबा बोलते हैं मैं साथ में हूँ, मैं तुम्हारे साथ में हूँ। तो वो हमारा एग्ज़ाम ऐसे ही क्रॉस हो जाता है जैसे कि कोई एग्ज़ाम था ही नहीं। दूसरे लोग सोचते हैं पता नहीं इनकी स्थिति कैसे इतनी अच्छी है, पर हमें पता होता है इतनी अच्छी वैसे है नहीं, लेकिन आज बहुत अच्छी हो गई, पता नहीं कैसे अच्छी हो गई। तो वो तो बाबा की कमाल। ऐसे ही अंतिम समय में बातें आएंगी। बाबा ने कहा तुम अपने सामने देखोगे अपनी चीज़ों को खोते हुए, आप सामने देखेंगे परिवार के सदस्यों को जाते हुए। पता नहीं कौन सी सीन आनी है, उसमें बाबा की कितनी हमें एक्स्ट्रा मदद। 21 तारीख की मुरली में बाबा ने एक लाइन कही थी, समय पर मैं तुम्हें इशारा दूंगा, तुम्हारे पास कैचिंग पावर उस समय होनी चाहिए। इसको अंडरलाइन करके रख लें इसको, क्योंकि ये होना तो है। अभी भी वो इशारा देते हैं, हम कैच करते हैं कि नहीं। तो बाबा ने कहा मैं इशारा दे दूंगा कि क्या करना है, आप कैच करेंगे कि नहीं ये इस पर डिपेंड करेगा। बाबा ने कहा आपकी बुद्धि क्लीन एंड क्लियर होनी चाहिए। परिस्थिति आने पर बुद्धि क्लीन एंड क्लियर हो। अभी तो बिना परिस्थिति के भी क्लीन एंड क्लियर नहीं चल रही है। तो बाबा ने उस दिन कहा था 21 दिसंबर को, 18 जनवरी तक ये पुरुषार्थ करना कि 1 सेकंड में फुल स्टॉप लगाना है, और 18 जनवरी को आकर बॉक्स में चिटकी डालना कि हमारी पवित्रता की परसेंटेज कितनी थी। किस किस ने चार्ट रखा? 18 जनवरी तो अगले रविवार को है। तो हम ऐसा करते हैं, हम 1 हफ्ते का चार्ट रखते हैं। ठीक है, रेडी है सब लोग? एक हफ्ता तो इजी है ना रखने के लिए चार्ट। 1 हफ्ता चार्ट किस चीज़ का चार्ट रखना है कि कोई भी बात मन पे चल रही है, कितनी देर में फुल स्टॉप लगना है? 1 सेकेंड में। और 1 सेकेंड में फुल स्टॉप लगाने का तरीका क्या है? उस परिस्थिति या उस आत्मा के प्रति एक शुभ भावना क्रिएट कर देना। कभी भी मन में संकल्पों को फुल स्टॉप लगाना मतलब एक श्रेष्ठ संकल्प बनाना, ताकि व्यर्थ संकल्प का फुल स्टॉप लग गया। हम सिर्फ ऐसे बोले नहीं स्टॉप, मुझे नहीं सोचना है, ऐसा नहीं होने वाला है। व्यर्थ संकल्पों को फुल स्टॉप मतलब एक श्रेष्ठ संकल्प करना, उससे व्यर्थ संकल्पों को फुल स्टॉप लग जाएगा। तो बाबा ने उस मुरली में कहा कॉमा नहीं, आश्चर्य की मात्रा नहीं, और क्वेश्चन मार्क तो बिल्कुल नहीं, फुल स्टॉप। तो हम कहते बाबा फुल स्टॉप तो लग ही जाता है, लेकिन बाबा ने कहा 1 सेकेंड में लगना चाहिए। तो फुल स्टॉप तो हम लगा ही लेते हैं, लेकिन कभी 2 मिनट के बाद लगाते हैं, कभी 2 घंटे के बाद लगाते हैं, कभी 2 दिन बाद भी लगाते हैं। अभी कितनी देर में लगाना है? फुल स्टॉप। इस हफ्ते इस पुरुषार्थ को करते हैं। रेडी करने के लिए अच्छे से बच्चे की तरह, जैसे एग्ज़ाम देना हो ना किसी बच्चे ने, हर घंटे के बाद आप एक नोटबुक रखो, हर घंटे के बाद आप अपनी प्योरिटी की परसेंटेज दे दो। और प्योरिटी की परसेंटेज सिर्फ ये कि कितने व्यर्थ संकल्प चले उस घंटे के अंदर, बस इतना ही चेकिंग है। परिस्थिति आएगी, बातें आएंगी, कितनी देर में मैंने फुल स्टॉप लगाया, हर घंटे के बाद परसेंटेज दे दो। फिर उस दिन के चार्ट का रात को उस दिन का परसेंटेज दे दो, और फिर 18 जनवरी को 1 हफ्ते का तो परसेंटेज दे दो।
वो मुरली नवंबर मास की थी और बाबा ने 18 जनवरी तक वो करने के लिए कहा था। मतलब वो 2-2.5 महीने का होमवर्क था। हमें कम से कम 1 महीना तो करना चाहिए ना। रेडी? कौन कौन बनाएगा चिटकी 18 जनवरी के लिए? 1 महीना। कल सुबह तक आपको ये सब कुछ भूल गया होगा, लेकिन ये तब याद रहेगा अगर आज आप हर घंटे वो चार्ट को एंट्री करेंगे तो। और अगर हमने हर घंटे 8 दिन के लिए भी ये कर लिया कि व्यर्थ संकल्पों को फुल स्टॉप, तो हमारी तो 8 दिन में स्थिति ऊपर हो जानी है। वो लीकेज है हमारी व्यर्थ संकल्प ना, वो लीकेज है। तो अगर हम हर संडे की मुरली देखें ना, वो अगले संडे से कनेक्टेड होती है। बाबा की मुरली ना एक चैप्टर की तरह होती है। ये वाला चैप्टर पूरा हुआ तो अगला चैप्टर, वो चैप्टर पूरा हुआ तो अगला चैप्टर। तो एक मुरली में कहा कि फुल स्टॉप लगाना है, फिर अगली मुरली में आज कहा फिर भी वो आपसे संतुष्ट नहीं है, आपने तो फुल स्टॉप लगा दिया लेकिन वो संतुष्ट नहीं है, तो फिर उनको क्या देनी है? शुभ भावना। शुभ भावना देने से पिछले संडे की मुरली में असंभव भी संभव हो जाएगा। अब इसको अंडरलाइन करो, भगवान कह रहा है कि असंभव भी संभव हो जाएगा। इसका मतलब वो सामने वाले का कोई भी संस्कार हो, वो कोई भी व्यक्ति हो, वो कुछ भी हो, भगवान ने कहा असंभव संभव होगा। बाबा ने नहीं कहा वो बदल जाएगा, वो काम हो जाएगा। बाबा ने कहा असंभव संभव होगा। क्या करने से? व्यर्थ को लगाने का फुल स्टॉप और उस आत्मा के प्रति शुभ भावना। हर एक को आ गया शुभ भावना कैसे बनानी है उन आत्माओं के लिए? कैसे बनानी है? जैसे बाबा हमारे लिए शुभ भावना रखता है। बाबा हमें कहता है बच्चे तुम फरिश्ता हो। अभी तो हम हैं नहीं बिल्कुल भी, लेकिन बाबा हमें क्या कहता है? बच्चे तुम फरिश्ता हो। बोल बोल के हमें क्या बना देता है? अब हमने उनके साथ ये करना है, हमने अब उनके साथ ये करना है। जो बाबा हमारे साथ करता है हमें वो दूसरों के साथ करना है। आप अपने बच्चों के लिए मन में सोच सकते हैं आप फरिश्ता हो? कर सकते हैं इतना? कौन कौन इतना कर सकता है? आसान। वो चीखेंगे, आप पे चिल्लाएंगे, वो पढ़ेंगे भी, वो गलत काम करेंगे, और आपको मन में क्या संकल्प करना है? बोलो बोलो, यहाँ नहीं करेंगे तो वहाँ कैसे करेंगे? हम कितने गलत कर्म करते हैं। भगवान पढ़ाता है, रोज सीखते हैं, दूसरों को भी सिखाते हैं, फिर भी गलतियाँ करते हैं। और इतनी गलतियाँ करने के बाद भी वो बोलते हैं तुम तो मेरे फरिश्ता ही हो, तुम नहीं हो तो कौन है? वो हमें कर करके वैसा बनाना शुरू करता है, क्योंकि बाबा की हमारे प्रति जो शुभ भावना है वो हमें असंभव से संभव करा रही है। कलयुग के अंतिम समय की स्थिति को बाबा सत्युगी स्थिति बनाता है। ये असंभव से संभव ही तो है, लेकिन असंभव से संभव कैसे हुआ? क्योंकि शिव बाबा ने हर बच्चे के प्रति शुभ भावना रखी, फिर ब्रह्मा बाबा ने हर एक के प्रति शुभ भावना रखी, फिर दादियों ने हमारे प्रति शुभ भावना रखी, फिर हमारी दीदियाँ हमारे प्रति शुभ भावना रखती। ऐसे हमें सबके प्रति शुभ भावना रखनी है। हो सकता एक हफ्ते के लिए दूसरा होमवर्क फिर, ये सब 18 जनवरी तक है। फिर 18 जनवरी तक आपको रिजल्ट मिली तो आप उसको शिवरात्रि तक एक्सटेंड करना। ये साल बहुत स्पेशल है। आपको पता है इस साल में 90 साल हो गए यज्ञ को। तो सृष्टि में बहुत कुछ बदल रहा है। ये 10 साल बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन ऐसा नहीं कि 10 साल तो बहुत है पुरुषार्थ करने के लिए। ये 10 साल उथल पुथल वाले साल होंगे। ये 10 साल में अचानक हम में से कौन कौन शरीर छोड़ेगा, ये 10 साल में बीमारियां आएंगी, ये 10 साल में आपदाएं आएंगी, सब कुछ उथल पुथल बड़ा बड़ा होगा। लेकिन उसमें बाबा क्या करेगा? एक्स्ट्रा शुभ भावना, एक्स्ट्रा सकाशता। वो हमें सिखाता है ना दूसरों को सकाश, लेकिन वो हमें रोज सकाश देता है। देते कि नहीं बाबा सकाश? अनुभव होता है ऐसा? मुझे सडनली ऐसी कोई बात आती है और हमारे को हाई जंप मिलता है उसके अंदर। तो इसको क्लियर करेंगे। अब क्यों हमें व्यर्थ को फुल स्टॉप करना है? बाबा ने कहा क्योंकि उस समय जब मुझे आपको टचिंग देनी होगी, अगर आपका व्यर्थ संकल्प चल रहा होगा तो आप मेरी टचिंग को कैच नहीं कर सकेंगे। गुजरात में एक दीदी है, सेंटर पे रहती है, अभी निमित्त है सेंटर के। वो 10वीं क्लास में थी जब भुज का अर्थक्वेक आया था, भूकंप आया था। सुबह 9-9:15 बजे का समय था। 2nd फ्लोर पे, दूसरी मंजिल पर उनका घर था।
कोई नहीं था उस दिन उनके घर पे, सब बाहर गए थे। भूकंप 2-3 मिनट का होता है, उतनी देर में बाबा रूम में नहीं जा सकते बैठ के पूछने के लिए, है ना, कुछ नहीं कर सकते ऐसा, रुक के भी याद नहीं कर सकते हैं। और वैसे भी जब भूकंप आए तो हम पूछेंगे भी नहीं बाबा से, हमको पता ही है बाहर जाना है ना। भूकंप में ऊपर थोड़ी बैठना है दूसरी मंजिल में, पता है बाहर जाना है। जो चीज पता है वो क्यों रुक कर बाबा से पूछनी है। तो वो बाहर जाने लगी और उसको इतना स्ट्रॉन्ग टचिंग आया, जाके टेबल के नीचे बैठ जाओ। कोई भी नहीं कहेगा कि दूसरी मंजिल पे टेबल के नीचे बैठना चाहिए, लेकिन जिस आत्मा को अनुभव होगा कि ये मेरा संकल्प नहीं था, ये बाबा से आया था, वो जाकर टेबल के नीचे बैठ गई। इतना भी तो टाइम नहीं होता ना कि सोचो, डिसाइड करो, ये करो, इतना थोड़ी टाइम है इस टाइम पे। ऐसा आया और आपको उसी टाइम उसको करना पड़ेगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए ये वहाँ से आया था। किसको पता चलेगा ये वहाँ से आया था? जिसको वो प्रैक्टिस की हुई होगी। तो वो जाके टेबल के नीचे बैठ गई। 2 मिनट में तो ड्रामा की सीन हो गई पूरी। उनके घर में थोड़ा बहुत टूटा फूटा इतना सा। वो बाहर आई तो जैसे आप बाहर निकलते हैं मकान के, तो दूसरी सारी बिल्डिंग थी वो पूरी उस पर धंस गई थी सारी। अगर वो बाहर जाती तो पूरी ऐसे होता है। और ऐसे बहुत सारे अनुभव है, बहुत है सबके। लेकिन उस समय पर जो बच्चे बार बार हर बात बाबा से पूछ कर करेंगे, ऐसे समय पर बाबा वेट नहीं करेगा कि आप मुझसे पूछो तब मैं आपको जवाब दूंगा। बाबा खुद बताएगा क्या करना है, लेकिन वो तब हम कैच कर सकेंगे अगर हमारी स्थिति कैसी होगी, 0 व्यर्थ संकल्प। लेकिन इतनी बड़ी बड़ी परिस्थितियों में कोई व्यर्थ संकल्प नहीं। उसके लिए सारा दिन की छोटी छोटी बातों में क्या प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फुल स्टॉप। किस किस को बाबा की टचिंग मिलती रहती है, ये करो, ये नहीं करो, करो करो। अच्छा, सबको मिलती है। क्या क्या पूछते हैं आप बाबू से? इसकी प्रैक्टिस शुरू करेंगे। जो नहीं पता वो पूछना, वो तो ठीक है। जो पता है वो पूछना शुरू करो, क्योंकि जो हमें लगेगा कि सही है वो ज़रूरी नहीं है कि सही है। और अगर वो सही है फिर भी मुझे मेरी मत से नहीं करना, मुझे पूछ कर करना है, मुझे पूछ कर करना है। और एक और रिश्ता बाबा से शुरू करो करना कि बाबा को बोलो, बाबा जो सही है बस वही हो, बाबा जो सही है वो वही हो, मेरी कोई अपनी इच्छा ही नहीं है। इससे 2-3 चीज़ें खत्म हो जाती हैं। एक, अपनी इच्छाएं खत्म होने लगती है कि मेरे अनुसार ऐसा ही होना चाहिए। दूसरा, अपनी बुद्धि का अभिमान खत्म होता है कि मुझे पता है क्या सही है। और तीसरा, बाबा के साथ हर छोटी छोटी बात में कनेक्शन बनना शुरू हो जाता है कि हम छोटी छोटी बात भी उससे पूछते हैं, हर छोटी बात। और चौथा, उसकी टचिंग कैच होने का अनुभव बढ़ता जाता है और फर्क पता लगने लगता है ये मेरी सोच है या ये बाबा की टचिंग है। क्योंकि नहीं तो बहुत गड़बड़ होती है अपनी सोच, कहते हैं बाबा की टचिंग है, और होती है बाबा की टचिंग, लेकिन पता नहीं चलता कि ये बाबा की टचिंग है, तो हम उसको यूज़ नहीं करेंगे, फिर हम उसको यूज़ नहीं करेंगे। तो इसीलिए इसकी प्रैक्टिस करनी है कि छोटी छोटी बात भी बाबा से पूछ कर करो। बाबा आप बता देना क्या करना है, बाबा आप बताना आज कहाँ जाना है, बाबा आप बताना। बीमारी हो ना, कभी डॉक्टर के पास अपने आप नहीं जाना। बाबा आप बताना कौन से डॉक्टर के पास जाना है। आपके घर के लोग बोलेंगे हमको पता है, इधर बोलो नहीं, मैं बाबा से पूछ के बताऊंगी कौन से डॉक्टर के पास जाना है। डॉक्टर तो सारे ही अच्छे हैं, लेकिन मेरा कार्मिक अकाउंट कहाँ जुड़ा हुआ है, मेरे लिए क्या सही है, वो बाबा बताएगा मुझे। जितना हर चीज़ उस बाबा से पूछेंगे ना, तो हम समर्पित बुद्धि होने लग जाएंगे, जहाँ हमने अपनी बुद्धि को समर्पित कर दिया है कि आप बताओ, मुझे नहीं आता, मुझे नहीं पता, आप बताओगे तभी मैंने करना है। तो उससे एक रिश्ता बनना शुरू होता है, उससे हर राय मिलनी शुरू हो जाती है, उससे हर बात उससे मिलती है। फिर हमारे कर्म भी सही होने लगते हैं। अपनी मत से करेंगे तो कुछ ना कुछ गलती कहीं ना कहीं तो हो ही जाती है।
कर्म भी अच्छे बनने लगते हैं। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, जब बाबा से राय मिलती है तो बाबा से शक्ति भी मिलती है उसको धारण करने के लिए। तो बाबा के साथ का जो अनुभव भी होता है वो भी क्या होता जाता है, फिर और बढ़ता रहता है। मुझे ये टचिंग मिली। ठीक है, कौन सी बातें पूछेंगे बाबा से? कौन सी बातें पूछेंगे? हाँ, बाबा से पूछना, बाबा आपको शाम को आज भोजन में क्या खाना है, आपको सुबह नाश्ते में क्या खाना है। ऐसे छोटी छोटी, बड़ी बड़ी नहीं। जिन चीज़ों में बड़े बड़े काम के लिए जिनके पास हम जाते हैं उनके साथ हमारा रिश्ता नहीं होता बढ़िया। छोटी छोटी बातें हम जिसके साथ करते हैं ना उनके साथ हमारा रिश्ता बहुत क्लोज होता है कि नहीं? ऐसे होता। और ये तो भगवान है, छोटी छोटी बातें कर लो, बड़ी बड़ी तो वो अपने आप ही बता देना है और हम सबको अनुभव है इसका। तो हाँ, आप इस समय निमित्त बनेंगे, सिर्फ अपनी बातें पूछने के लिए नहीं, आप निमित्त बनेंगे। आपके आसपास के लोग आपसे कहेंगे अपने बाबा से जरा पूछ के बताना क्या करना है। किस किस घर में ये होता है, अपने बाबा से जरा पूछ के बताना। हाँ, अगर आपके साथ ये हो रहा है तो आपकी जिम्मेवारी तो बहुत बढ़ जाएगी। फिर ऐसे नहीं बाबा के रूम में गए और अपना कुछ आइडिया लिया, बाहर आए और बोले बाबा ने बोला ऐसे करना, और अगर वो गलत हो गया तो आपका नाम नहीं खराब होने वाला फिर। इसीलिए उसको मिसयूज नहीं करना है इस पावर को। लेकिन वो हम तभी कर सकेंगे तो जब हम सच में समर्पित बुद्धि होकर अपने अंदर कुछ भी प्रेफरेंस, इच्छा नहीं, और फिर अगर बाबा कहे ऐसे करना है तो ऐसे ही करना है। तो इतना रिश्ता बन गया जो आसपास वाले लोग बोलते हैं जरा पूछ के बताना अपने बाबा से क्या करना है। हाँ, एक बार उठाओ हाथ, किस किस का ऐसे। और बढ़ेगा और बढ़ेगा। इवन छोटी छोटी चीज़ें, बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, अब कौन से कॉलेज में जाना है आपको, तो बच्चा बोलेगा इसी में जाना है, अब उन्होंने पूछ के बताते हैं। देखो, ध्यान रखना, कॉलेज हो सकता है ये वाला सबसे बढ़िया है, लेकिन उस आत्मा का कार्मिक अकाउंट उधर बढ़िया है। कुछ बच्चे सबसे बढ़िया कॉलेज में देश के गए और उसके बाद न जीने का फैसला किया। मेरा कार्मिक अकाउंट किधर सही है, दुनिया कौन सी जगह सही बोल रही है वो तो हमें पता ही है, कौन सा कॉलेज सही है, हमें पता है कौन से डॉक्टर के पास जाना है, हमें पता है कौन सा हॉस्पिटल अच्छा है। भगवान से हम वो नहीं पूछ रहे जो दुनिया को पता है, भगवान से हम वो पूछ रहे हैं जो भगवान हमें हमारे कर्मों के हिसाब किताब के हिसाब से बताएगा कि वहाँ नहीं बच्चे यहाँ जाना। इसीलिए तो वो भगवान की टचिंग है, इंसान ने नहीं बताना इधर जाओ उधर जाओ, राइट है। ठीक है, शुरू करेंगे पूछना। यस एवरीवन, सभी पक्का। लेकिन आंसर तब मिलेगा अगर साथ साथ क्या कर रहे होंगे, समर्पित। हर घंटे व्यर्थ संकल्प को क्या करना है, चेक करके। अगर आप किसी को फ़ोन कर रहे हैं और आप उसको कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाले हैं, आपके पास कोई बहुत बड़ा सीक्रेट है और आप उसको बताने वाले हैं, और सामने वाला ऐसे गप्पे मार रहा है दूसरे के साथ फ़ोन पर, तो आपको तो फ़ोन इंगेज ही मिलेगा ना। और 1 घंटे के बाद जब उसकी दूसरे साथ सारी व्यर्थ बातें खत्म हो जाएंगी, वो वापस आपको फ़ोन करेगा, कहेगा आप फ़ोन कर रहे थे, आप कहोगे कोई बात नहीं छोड़ दो, काम पूरा हो गया, दे दिया किसी और को। ऐसे होगा हमारे साथ भी, बाबा हमें दे रहा होगा, वो टचिंग दे रहा होगा, हम अपना ऐसे ऐसे सोच रहे होंगे, उसने ऐसे क्यों किया, उसने वैसे क्यों किया, इसने ऐसे क्यों किया। उतनी देर में बाबा कहेगा इसने कैच नहीं किया, अभी किसी और को देखो ये बात। इसलिए बाबा ने कहा व्यर्थ संकल्पों को लगाओ फुल स्टॉप, और दूसरी आत्मा को क्या दो, शुभ भावना दो, व्यर्थ संकल्प को लगाओ फुल स्टॉप। निमित्त हो आत्माएं जिनको भगवान टच करके बड़े बड़े काम करवाने वाला है, छोटी छोटी बातों में नहीं खेल सकते। और जितना जितना सृष्टि का वायुमंडल नीचे जाएगा ना, आपके इर्द गिर्द जो लोग होंगे वही लोग हैं, लेकिन उनकी स्थिति डाउन चली जाएगी, उनका व्यवहार बदल जाएगा। तो हम कहेंगे ये तो बदल गए, इनको क्या हुआ है। स्थिति, वायुमंडल का प्रभाव या आत्मा के अचानक के कोई हिसाब किताब सामने आएंगे, उनका व्यवहार बदल जाएगा। ठीक है, तो क्या क्या मॉडल करेंगे हम। सबसे पहली चीज़ हम मुरली क्लास सेंटर पर आएंगे। रेडी, अब टोटल हाथ उठाओ पूरे ग्रुप में, कौन कौन रोज मुरली क्लास आएगा। शिवरात्रि के दिन तक एक ये। दूसरी चीज़, हम चार्ज रखेंगे अपने व्यर्थ संकल्पों को फुल स्टॉप करने का। तीसरी चीज़, हर बात बाबा आप बता
मुझे नहीं आता, मुझे नहीं आता, आप बताओ, मुझे नहीं आता, आप बताओ। तीसरी बात। चौथी बात, जो आत्माएं हमसे संतुष्ट नहीं है या जिनके अंदर कोई कमज़ोर संस्कार है जिससे वो खुद ही परेशान है, उनके प्रति शुभ भावना स्पेसिफिकली लिखनी है उनकी डायरी के अंदर मेरी। जैसे इसको ये घर में नहीं होता, इनको ये दवा देनी, इनकी ये दवा, इनकी ये दवा, इनकी ये दवा। दवा भी फिक्स्ड होती है, टाइम भी फिक्स्ड होता है। इसी तरह इनकी ये दुआ, इनकी ये दुआ, इनकी ये दुआ फिक्स्ड होनी चाहिए। और कैसे फिक्स करना है? जिस चीज़ की उस आत्मा में कमी है वो वाली उनकी दुआ बननी है। कोई आपके घर में चीखता चिल्लाता बहुत है तो सिंपल दुआ है, तुम शांत स्वरूप आत्मा हो, तुम तो बाबा के फरिश्ते हो। तो जिस चीज़ की कमी है उस शक्ति और गुण की सकाश देनी है। यही तो सकाश देना है। जिस चीज़ की उस आत्मा में कमी है, बाबा ने कहा उनकी असंतुष्टता का प्रभाव आप पर आ जाता है। प्रभाव आता है मतलब हम सोचना शुरू करते कितना गुस्सा करते हैं। जैसे ही हमने ये संकल्प किया कितना गुस्सा करते हैं, उनके गुस्से का प्रभाव हम पर आ गया, हमारी स्थिति कहीं नीचे, हमारी स्थिति कहीं नीचे। हमारी स्थिति कहाँ रखनी है? ऊपर। इसीलिए बाबा ने कहा पहले, अब ये अभ्यास है, शुभ भावना हम रखते हैं, अब अभ्यास ये है पहले संकल्प में शुभ भावना, पहले संकल्प में शुभ भावना, आत्मा के लिए भी और परिस्थिति के लिए भी। परिस्थिति के लिए बाबा ने हमें क्या शुभ भावना दी है? हर सीन कल्याणकारी है। किस किस को पक्का है ये हर सीन कल्याणकारी है? कुछ भी हो जाए, कुछ भी मतलब कुछ भी। तो इतनी अभी हमारी प्रैक्टिस होनी चाहिए। यहाँ से सीन आई और यहाँ से पहला संकल्प ये कल्याणकारी है। घर के लोगों को नहीं बोलना ये। कोई बीमार हो जाएगा हम कहेंगे ये कल्याणकारी है, हमको समझ नहीं आने का। डिस्टर्बेंस होती है वो अलग। ज्ञान को भी किस तरह से यूज करना है, वो हमारे व्यर्थ संकल्पों को फुल स्टॉप लगाने के लिए है और वो हमारी स्थिति में बाबा की याद को लाने के लिए है। और फिर बाबा की याद से बाबा की शक्ति उस परिस्थिति के लिए सकाश बन जाती है। और जब इतना सब कुछ हो जाता है तो वो परिस्थिति कल्याणकारी बन ही जाती है। और अगर कोई परिस्थिति नहीं भी परिवर्तन होती, उस परिस्थिति में हमारी स्थिति ऊपर चली जाती है, ये सबसे बड़ा कल्याण है। कलयुग में बाहर सब कुछ परफेक्ट हो, ये हो नहीं सकता। कुछ ना कुछ तो आता रहेगा अब तो, लेकिन स्थिति परफेक्ट हो, ये लक्ष्य है इस जीवन का। यही लक्ष्य है ना इस जीवन का। तो आत्मा के लिए शुभ भावना और परिस्थिति के लिए शुभ भावना फिक्स्ड होनी चाहिए। यहाँ से बात आई, यहाँ से वो पहला संकल्प, पहले संकल्प में आना चाहिए। उसकी प्रैक्टिस से आता है। हम थोड़ी देर के बाद बोलते हैं, बाबा कहते हैं सब कल्याणकारी है, इसमें भी कुछ कल्याण होगा, मतलब ऐसे हम बोलते हैं, मतलब बाबा बोलता है तो होगा, हमें नहीं दिख रहा, ऐसे नहीं। अब और ऊपर, ये कल्याणकारी है ही। जैसे ही हमने कहा ये परिस्थिति कल्याणकारी है ही, हमारी स्थिति उस परिस्थिति से क्या हो जाती है? डिस्कनेक्ट, ऊपर हो जाती है। और ऊपर होकर बाबा की याद की शक्ति उस परिस्थिति के लिए सकाश बन जाती है। परिस्थिति ठीक हो जाती है, नहीं ठीक होती तो भी हम परफेक्ट, तो भी हम परफेक्ट। तो क्या संकल्प में दुआ का परिस्थिति के लिए? ये परिस्थिति किससे आई है? कल्याणकारी है। और आत्मा के लिए सबने अपने परिवार वालों के लिए एक एक शुभ भावना फिक्स कर ली। फिक्स कर ली। किस किसने फिक्स की? नहीं की तो आज घर जाते जाते दुआ फिक्स करते हुए जाना। परिस्थिति हो, पड़ोसी हो, परिवार वाला हो, काम के क्षेत्र पर हो, अनबन हो कोई, क्योंकि सभी के बहुत संस्कार स्वभाव है। अभी हमें ये प्रैक्टिस करे बिना आत्मा ऊपर अब नहीं जा सकेगी। हम सुबह अमृत वेला भी कर लेते हैं, हम मुरली भी करते हैं, हम पवित्रता की धारणा भी करते हैं, हम शुद्ध भोजन भी खाते हैं, लेकिन हम जब सारा दिन में लोगों के बीच जाते हैं, ये ऐसा क्यों, ये ऐसा क्यों, ये ऐसा क्यों, ये ऐसा क्यों, सारी पवित्रता नीचे चली जाती है। और जितना कलयुग नीचे जाएगा, अगर हमने ये ऐसा क्यों करना है, तो हम ऊपर जा नहीं सकते।
असंभव, असंभव, क्योंकि हम जिसके बारे में सोचेंगे हम उससे जुड़ जाएंगे ना। योग भी नहीं लगता अमृत वेला फिर, राइट बात है, राइट बात है कि नहीं राइट बात है, राइट बात है, योग नहीं लगता अमृत वेले फिर। तो अमृत वेले योग अच्छा लगे उसके लिए एक और होमवर्क जो बाबा हर संडे मूर्ति क्लास में है कि बच्चे हर घंटे मेरे पास ऊपर आ जाओ। आज की मुरली में भी था, हर संडे की मुरली में होता है। ये ड्रिल है कि हर घंटे बीज रूप से